हेलो दोस्तों, हमारे मोहल्ले में एक घर खाली पड़ा था जिसकी छत हमारे घर के बिल्कुल सामने थी। मैं अक्सर शाम के वक्त ऊपर चली जाती थी, मगर कुछ दिनों से एक लड़का इस छत पर आने लगा जो देखने में बहुत हुसैन था। मैं पहली नज़र में ही इस पर दिल हार बैठी थी, मगर उसकी खास तवज्जो मेरे ऊपर नहीं थी। फिर वो दिन आया जब उम्मी खाला के घर चली गई और मैं घर पर अकेली थी। तो खाला की तरफ से आई हुई बिरयानी की प्लेटों में डालकर मैं इसके घर चली गई। जब मैंने घंटी बजाई तो वही लड़का शान मेरे सामने खड़ा था। मैंने बिरयानी दी और बात करने का बहाना बना लिया तो उसने बताया कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, ये घर किराए पर लिया है, मेरी नौकरी इसी शहर में लगी है और मैं गांव से आया हूँ। वो देखने में बिल्कुल गांव का नहीं लग रहा था। अब वो मुझ पर नजरें रखने लगा। शाम के वक्त में रोजाना छत पर चली जाती तो वो भी आ जाता। हमारी नजरें मिले और दोनों में मोहब्बत का जज्बा जाग उठा। उसने मुझे अपना नंबर दिया, हमारी बातें शुरू हुई। अब रात भर एक दूसरे से बात करते और जब दिल करता तो छत पर मिल लेते। फिर एक दिन शान ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। मैं भी राजी हो गई और मौका की तलाश करने लगी। जब उम्मी खाला के घर चली गई तो मैं शान के घर चली गई। उसने मुझे बिस्तर पर बिठाया और आहिस्ता आहिस्ता हमारे शर्म व हया के सारे पर्दे गिर गए। पहले थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द सुकून की शक्ल इख्तियार करने लगा। पूरा आधा घंटा गुजर गया था और शान मुझसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार 1 घंटे बाद शान थक कर मुझसे अलग हुआ। मैंने जैसे जन्नत की सैर कर ली थी। जब मैं घर आई तो उम्मी अभी तक नहीं आई थी। शान बहुत सेहतमंद और खूबसूरत था। अब मैं शान के सहारे ख्वाब सजाने लगी थी। अगले दिन शान का कोई अता पता नहीं था। इसका घर ताला लगा हुआ था और नंबर भी बंद था। 1 हफ्ता यूं ही शान की यादों में गुजरा। फिर अचानक जब मैं उम्मी के साथ खाला के घर जा रही थी तो शान के घर का दरवाज़ा खुला देखा। मैं बहाना बनाकर घर आ गई और सीधा शान के घर चली गई। शान मुझे देखकर चौंका। मैंने गायब होने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम कनवारी लड़की हो, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। बड़ा मेहरबानी मुझे माफ कर दो। मैंने इसके हाथों में हाथ डाल दिया और कहा, तुम्हें मुआफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। फिर हमने इस खुशी को मनाया। शान ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया। अब 1.5 घंटा गुजर चुका था, मगर शान चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार 2 घंटे बाद वो अलग हुआ। एक दिन दोपहर के वक्त उम्मी घर पर थी और शान मुझे बुलाने लगा। मैंने कहा आज नहीं आ सकती। फिर मैं छत पर कपड़े लगाने गई तो शान छत पर छलांग लगाकर आ गया और मुझे जकड़ लिया। हम छत पर ही थे कि सामने पड़ोसी की छत से 16 साल का लड़का हमें देख रहा था। मैं डर कर भाग गई। अगले दिन वो लड़का दरवाजे पर आया और ब्लैकमेल करने लगा कि अगर इज्जत प्यारी है तो शाम को छत पर आ जाना। शाम को जब वो मुझसे वही सब करने को कह रहा था तो शान अचानक आ गया। उसने इस लड़के को धमकी दी कि अगर दोबारा ब्लैकमेल किया तो उसके सारे राज खोल दूंगा। लड़का डर कर भाग गया। फिर शान मुझे अपने घर ले गया और हमने खूब मस्ती की। शान बहुत ताकतवर था। हम अक्सर मजाक करते कि तुम देसी चीजें खाते हो। अब मुझे शान की आदत पड़ चुकी थी, मगर अचानक एक दिन शान हमेशा के लिए गायब हो गया। उम्मी ने मेरा रिश्ता तय करके शादी कर दी, मगर मैं आज भी शान की ही हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।